नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट के साथ मैं हूं राजेश कुमार। बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। सभी दावेदार अपने अपने इलाके में सक्रिय हो गए हैं। जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पोस्टर बैनर से इलाका पटने लगा है। विकास के लंबे चौड़े वादे होने लगे हैं तो पब्लिक भी पूछ रही है कि पुराने वादों का क्या हुआ। चौक चौराहों पर भीड़ है तो पार्टी के दफ्तर गुलजार हो गए हैं। और इसी चुनावी माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। इसमें आपको मिलेगी आपके विधानसभा सीट को लेकर पूरी जानकारी। फिगर और फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे आपके सीट का पूरा हाल। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट में आज का कार्यक्रम। और आज फिगर एंड फैक्ट में हम जिस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं उस सीट का नाम है बलरामपुर विधानसभा। आपको इस सीट के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि ये कटिहार जिले की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और ये बिहार के महत्वपूर्ण सीटों में इसकी गिनती होती है। जब भी बलरामपुर की बात होती है, विधानसभा नंबर है 65, जिला है कटिहार और लोकसभा क्षेत्र भी कटिहार है। आपको बता दें कि बलरामपुर से विधायक हैं महबूब आलम, CPI-ML के लीडर हैं, जबकि बलरामपुर जो कटिहार संसदीय क्षेत्र में आता है, यहाँ से सांसद हैं तारिक अनवर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो आज हम बलरामपुर सीट की बात कर रहे हैं जो बिहार की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कटिहार जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज बलरामपुर विधानसभा के तमाम आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, सभी समीकरणों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे एक एक आंकड़ा बलरामपुर विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ। अब बताते हैं आपको कि बलरामपुर विधानसभा क्यों खास है और इसकी पहचान क्या है। तो आपको बता दें बलरामपुर के बारे में हम तमाम आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। परिसीमन के बाद 2008 में ये सीट बनी है। उससे पहले बारसोई के नाम से इस सीट को जानते थे। ये जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। आपको बता दें कि बारसोई और बलरामपुर, इसमें 2 प्रखंड इस विधानसभा में शामिल हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीमा के पास है। ये यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा करीब पड़ती है और ये कोसी और महानंदा के संगम पर बसा हुआ है। गंगा के उत्तरी तट पर यह फैला हुआ है। आपको बता दें कि ये इसी वजह से ये डूब क्षेत्र में माना जाता है। यहाँ पर बाढ़ की तबाही भी आती है और ब्रिटिश काल में यहाँ पर एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, यानी कि आज़ादी से पहले भी इस स्थान का खास महत्व था। इसके लोकेशन को लेकर 1856 में बलरामपुर में एक बड़ा युद्ध हुआ था। बल्दियाबाड़ी में सिराजुद्दौला और पूर्णिया के नवाब जंग के बीच में यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी और ये भी कहते हैं कि इस लड़ाई में 12,000 सैनिक मारे गए थे। तो एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी और काफ़ी महत्व है इसका बंदरगाह की वजह से भी। और इसीलिए जो ताज़ा विकास के काम हुए हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि बलरामपुर की जो खोई पहचान है उसे वापस दिलाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। अब आपको बताते हैं यहाँ के सियासी इतिहास के बारे में कि चुनावी इतिहास बलरामपुर का क्या खास रहा है, किस तरह की राजनीतिक समीकरण, किस तरह की चुनावी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली है। 2010 में दुलाल चंद गोस्वामी ने निर्दलीय जीत दर्ज की, जबकि 2015 में भी महबूब आलम CPI-ML से चुनाव जीते। 2020 में महबूब आलम CPI-ML से चुनाव जीते, यानी कि 2015 में महबूब आलम जीते, 20 में महबूब आलम जीते CPI-ML से, जबकि 2010 में दुलाल चंद गोस्वामी जो सांसद भी हुए थे JDU से, उन्होंने निर्दलीय यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीता था और महबूब आलम को CPI-ML से जो लड़ रहे थे उनको निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए हराया था। अब आपको अगला आंकड़ा बताते हैं कि आखिर 2020 का चुनावी नतीजा क्या रहा था, किस तरीके से, किस पैटर्न पे यहाँ पर वोटिंग हुई थी 2020 यानी कि पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो आपको बता दें कि CPI-ML से चुनाव लड़ रहे महबूब आलम को 1,04,489 वोट मिले थे। 1,04,489 वोट मिले थे महबूब आलम को, जबकि वरुण कुमार झा जो VIP से लड़ रहे थे उनको 50,892 मत मिले थे। और हार जीत का जो अंतर था वो था 53,597, यानी कि एक बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से महबूब आलम ने इस सीट पर चुनाव जीता था। और जाहिर सी बात है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि CPI-ML का गठबंधन का जनाधार यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। अब आपको बताते हैं कि जो सबसे करीब का चुनाव है, यानी कि 2024 लोकसभा का जो चुनाव रहा है, उसमें यहाँ पर किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में, जिसके हुए भी साल भर से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ है, लोकसभा चुनाव में
तारिक अनवर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, देश के सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है, वो कांग्रेस के टिकट से कटिहार से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में। उनको बलरामपुर विधानसभा में 1,37,255 वोट मिले। ये बलरामपुर विधानसभा में कुल पड़े वोटों का तकरीबन 60.99% वोट था, जबकि जेडीयू से लड़ रहे दुलाल चंद गोस्वामी को 73,097 वोट मिले, जो बलरामपुर में पड़े वोटों का 32.49% था। यानी कि यहाँ भी जो मार्जिन था, एक बड़े अंतर से यहाँ भी तकरीबन 50-60 हजार वोटों से तारिक अनवर दुलाल चंद गोस्वामी से केवल बलरामपुर विधानसभा में आगे थे। आप समझ सकते हैं कि बलरामपुर में किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से पैटर्न होता है यहाँ पे। अब आपको बताते हैं कि इलाके का मुद्दा क्या क्या रहेगा, यानी कि किन मुद्दों पे जब चुनाव में कैंडिडेट यहाँ पर वोट मांगने के लिए आएंगे तो कौन से मुद्दे यहाँ पर इलाके में गूंजेंगे। मुद्दा रहेगा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा बारसोई में बिजली की मांग को लेकर एक गोलीकांड हुआ था, वो भी चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है, उसकी भी गूंज सुनाई पड़ सकती है। इसके अलावा SIR और वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पर उठाया जा सकता है, जबकि वक्फ का मुद्दा भी यहाँ पर हावी रहेगा, जो लोगों से बातचीत में पता चला है, जो उम्मीदवारों से बातचीत में पता चला है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकती है। अब आपको बताते हैं इलाके की समस्याओं के बारे में। एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं जो बलरामपुर विधानसभा में हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर मौसमी पलायन सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इलाके में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है, खासकर उच्च शिक्षा की। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, बेहतर हाल नहीं है, ये भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। जबकि कई जगहों पर सड़कों की हालत बेहद खराब है, क्योंकि बाढ़ का इलाका है और सड़कों का टेंडर हुआ है, कई जगह पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में सड़कें ठीक नहीं है। कई इलाकों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लोगों में हमें आक्रोश नजर आया। तो ये बलरामपुर का हाल है और एक एक कर हम तमाम आंकड़े बलरामपुर विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपनी सीट के बारे में सारे फिगर एंड फैक्ट इस कार्यक्रम के जरिए, इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो बलरामपुर विधानसभा की समस्या और समीकरण समझने के लिए हमने वहां के वोटरों से बात की। मुसलमान बहुल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अल्पसंख्यक वोटर्स ही निर्णायक हैं। उनके बीच इंडिया गठबंधन और महबूब आलम की लोकप्रियता साफ दिखती है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाका होने की वजह से विकास के मामलों में कई इलाके काफी पिछड़े हुए हैं। लिहाजा कामकाज के मुद्दे पर कई लोग सवाल पूछते भी नजर आए। कुल मिलाकर यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार बलरामपुर विधानसभा का चुनावी समीकरण ये परिवर्तन का लहर है। इस बार परिवर्तन होने वाला है। आवाम का जो मिजाज है, हम जब क्षेत्र का भ्रमण किए, भ्रमण के दौरान पाया गया कि जनता का मन उब चुका है। इसलिए जनता जिस आशा उम्मीद के साथ विधानसभा में जिन नेता को भेजा, यह सब आशा उम्मीद में जो पानी फिर गया। कभी उसको नहीं ये उम्मीद हुआ जो इस पर मेरा कोई भरोसा हो या कभी हम इससे कोई उपेक्षा हो। अभी जनता का भरोसा उससे उठ चुका है। इस बार तो आदमी का रुझान है कि हमारा जो अपना विधायक है बलरामपुर क्षेत्र का महबूब आलम साहब, तो हम लोग का इलाका का जो है विकास जो है जो जितना होता है तो करता है, लेकिन उसके ऊपर भी तो कोई आदमी है जो भी किया वो अच्छा ही किया है। अभी हम लोगों का यही है कि हमारा विधायक जो है हमारा बलरामपुर का जो भी है बलरामपुर के लिए यही सही है। हम लोग किसी को ही बोल देंगे। महबूब साहब का जलवा रहेगा। क्यों? काम करता है ना भाई। क्या काम करता है? अरे हम लोगों का देखभाल करता है, वो हम लोग का अच्छा ही है, वो अच्छा आदमी है। यहाँ और विपक्षी दल नहीं है क्या इनके साथ? हाँ, काम करते हैं, सड़क, गली, मोहल्ला और गरीब को भी खाना वगैरह सब कुछ देता है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शब्बीर आलम, घर तिसलिया का रहने वाले। सबको भी देता है। मुसलमान खाली एक मुसलमान को देखते हैं, सबको देखता है। ये आगे तो आप वोट देने से पता मिलेगा तो आगे का कौन जीतता है कौन हारता है। क्या नाम हुआ आपका? तफीजुल। चुनाव आ रहा है इस बार, किसका आप लोग ये बलरामपुर विधानसभा में जलवा रहेगा?
जलवा तो हम लोग को गांव का आदमी है, सीमांतपुर आबादपुर कितना फर्क है। तो गांव का आदमी को हम लोग देखभाल करते हैं और वो हम लोग को देखभाल करते हैं बस। तो बलरामपुर की सीट को लेकर दावों का दौर जारी है। दोनों ही पक्षों के उम्मीदवार जीत को लेकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ के नेताओं का ये कहना है कि इस बार सारे समीकरण उनके फेवर में हैं। अब तो चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि किसके दावों में कितना दम है। बलरामपुर की राजनीति को समझने के लिए हमने वर्तमान विधायक महबूब आलम और वीआईपी के टिकट से पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे वरुण कुमार झा से बात की। वरुण जी फिलहाल बीजेपी में हैं। चुनाव का मुद्दा होगा वक्फ, और इस वक्त जिस तरह से एसआईआर के जरिए करोड़ों वोटर्स का वोट काटने की जो नाकाम प्रयास कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, वोट चोरी करके जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में और हरियाणा में सरकार बनाई, वही कोशिश बिहार में इनकी है। चुनाव आयोग एक भाजपा के संगठन के बतौर काम करने लगा। तो इस वक्त संविधान बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, जनतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा है। हमारे इलाके के लोगों को मुख्य रूप से उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से पलायन करना पड़ता है। दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद में पलायन के माध्यम से रोजी रोजगार हासिल करना पड़ता है। लेकिन आज जो एक नैरेटिव पैदा कर दिया है सांप्रदायिकता और फांसीवाद का, हमारे इस इलाके की जनता पर इल्जाम लगा रही है भाजपा की ये घुसपैठी है। इस बार का चुनाव जो है मुख्य मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि पिछले लगभग 20 वर्ष से महबूब आलम और महबूब आलम के परिवार का विधायक यहाँ पर रहा है, परंतु पिछले 20 वर्ष में एक भी काम महबूब आलम के द्वारा नहीं किया गया है। आज इसके पहले जो एनडीए के विधायक थे, जो मंत्री बने, उनके द्वारा कुछ पुलिया, जैसे आपको बनभुई में पुल बना, महिसाल में पुल बना, पुड़िया घाट में पुल बना, थुबोर घाट में पुल बना, परंतु कांजन में ब्रिज बना। लेकिन महबूब साहब आज 20 साल से यहाँ पर जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, वो एक भी ब्रिज नहीं गिना सकते हैं कि उनके समय में कोई ब्रिज का काम हुआ। तो आपने सुना कि किस तरीके से दावों का दौर चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि जनता की प्रमुख मांग क्या है, यानी कि जब कैंडिडेट यहां पर वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे तो जनता अपनी डिमांड क्या रखेगी, वो भी हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। अस्पताल के हालात सुधरे, ये सबसे बड़ी मांग रहेगी बलरामपुर विधानसभा के लोगों की। इसके अलावा उच्च शिक्षा की इलाके में अच्छी व्यवस्था हो, ये भी यहाँ के लोग मांग करेंगे। आपको बता दें कि शुद्ध पानी की उपलब्धता हो, ये भी यहाँ के लोगों की मांग रहेगी कि शुद्ध पानी जो है पेयजल के तौर पर ये लोगों को मिले, जबकि सड़कों की हालत में सुधार हो, ये भी एक बड़ी मांग यहाँ पर बलरामपुर के अंदर रह सकती है। आपको बता दें कि रोजगार का भी जो मुद्दा है वो बाकी बिहार की तरह बलरामपुर में भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि रोजगार का मुद्दा यहाँ पर कैसा होगा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये तमाम ऐसी मांग है जो उम्मीदवारों के सामने यहाँ की पब्लिक रख सकती है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज का फैक्टर किस तरीके से प्रभावी रहेगा, कितना उसका असर देखने को मिलेगा। हमने लोगों से बात की पीके फैक्टर को लेकर, तो यहाँ पीके फैक्टर का हमें कोई खास असर नहीं दिखा। बलरामपुर में AIMIM का असर हो सकता है। इलाके में जन स्वराज का संगठन हालांकि तैयार हो गया है और इलाके में जन स्वराज की टीम काफ़ी मेहनत कर रही है और इस कोशिश में जुटी है कि तीसरे विकल्प के तौर पर जनता उन्हें पसंद कर ले। तो अभी बहुत काम करना है जन स्वराज को, खासकर बलरामपुर विधानसभा में जिस तरीके का समीकरण देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ठीक ठाक ये बता पाना मुश्किल लग रहा है कि बलरामपुर सीट पर पीके का असर कितना प्रभावी रहेगा। मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से बलरामपुर सीट पर AIMIM का फैक्टर ज्यादा प्रभावी रह सकता है। हालांकि जन स्वराज की टीम इस प्रयास में लगी हुई है कि बलरामपुर में तीसरे विकल्प के तौर पर उसे पहचान मिले। देखिए, जन स्वराज का तो मेरे विचार से कोई मुद्दा ही नहीं है। जन स्वराज, जय बिहार, जय जन स्वराज। हमको तो उतना पार्टी से कोई नहीं, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन
जिसका जो है प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं, जनसुराज वाला का? ऐसे सुने हैं नाम, तो यहाँ आता जाता है क्या? कभी कहा उसका नहीं सुने। और अब आपको बताते हैं कि वोटर्स का आंकड़ा क्या है, यानी कि कितने मतदाता हैं इस सीट पर, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अगर हम बलरामपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल वोटर्स हैं 3,64,062। पुरुष वोटर्स की संख्या है 1,90,021 और महिला मतदाताओं की संख्या है 1,74,040। और ये जो है रजिस्टर्ड यहाँ पर वोटर हैं। कुल वोटर 3,64,062। और आपको बता दें कि ये कटिहार जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। तो वोटर्स का आंकड़ा आपने देख लिया। आज हम बलरामपुर विधानसभा के तमाम फिगर एंड फैक्ट आपको दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जाति समीकरण की, यानी कि कास्ट इक्वेशन, जिस पर बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी मुद्दे पर देखने को मिलती है। जाति समीकरण क्या है बलरामपुर विधानसभा का, वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर एसटी जो वोट है वो 1.80% है, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी वोटरों की तादाद तकरीबन 12% है। ईबीसी 14% हैं, ओबीसी 3% हैं, जबकि मुसलमान यहाँ पर 60% के करीब हैं। और 60% होने की वजह से मुसलमान ही इस सीट पर निर्णय करते हैं, वही निर्णायक स्थिति में रहते हैं। अगर हम बलरामपुर विधानसभा की बात करें तो ये यहाँ का जाति समीकरण है, जिस पे तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं कास्ट इक्वेशन पे कि किस मुद्दों पे वोट होगा और कौन सा गठबंधन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। चूँकि 60% मुस्लिम मतदाता, 60% से ज़्यादा ही हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद, वही निर्णायक स्थिति में होते हैं इस सीट पर। तो बलरामपुर की राजनीति को करीब से जानने वाले फैज़ आलम मुन्ना से हमने बात की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार बलरामपुर के मतदाता किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। मुन्ना ने हमें बताया कि महबूब आलम अपने इलाके में लोकप्रिय हैं, उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की है। बावजूद इसके इस सीट पर दुलाल चंद गोस्वामी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में महबूब आलम को हराया था। हालांकि फैज आलम ये भी स्वीकार करते हैं कि इलाके में विकास भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, कटिहार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। अब बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से पहले बारसोई विधानसभा क्षेत्र था, जिसमें आवाज एक बेलिया बिलौन ये तिलता प्रखंड था और बारसोई प्रखंड, और दोनों मिलाकर के 42 पंचायत था। अब वहाँ नगर पंचायत भी बन चुका है। और मैं 1988 में पहली बार बारसोई गया था आबादपुर, और मैंने उस इलाके को जो देखा, और मैं हजारों बार वहाँ गया हूँ, मैंने जो वहाँ देखा, वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसका अधिकतर भाग बंगाल से सटा हुआ है। इसी के साथ आज के फिगर एंड फैक्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको विधानसभा सीट की पूरी जानकारी मिल गई होगी, साथ ही आपने यहाँ की पब्लिक का मूड और राजनीति का मिजाज भी भांप लिया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी